जय हिंद। आइए बात करते हैं आज के अपने क्लास के बारे में, जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए समान हिंदी का होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 300 प्रश्न देखने वाले हैं। पिछले साल पे आधारित प्रश्न है, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में बनिए। चलिए जल्दी से अपने प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और आप हर एक प्रश्न के उत्तर को देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में पहचानना है। वीरता, समाजशास्त्र, सोना। देखिए द्रव्यवाचक का मतलब क्या होता है? जो मापी या तौली जाती है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, सोना। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कह रहा है कि संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? चंद्रमा, वह, मैं या फिर 2 3 दोनों। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? वह और मैं दोनों का मतलब क्या होगा? 2 3 दोनों होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हमसे कह रहा है कि जो प्रथम है वह किस प्रकार का विशेषण है जी? परिमाणवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक या संख्यावाचक? बड़ा आसान है। प्रथम क्या है? संख्यावाचक। बढ़ते प्रश्न संख्या 4 की तरफ और इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। करा कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है जी? पीयूष का अमृत, यज्ञ का विज्ञ, जल का नीर, अल्प का कम। देखिए यहाँ पे यज्ञ नहीं अज्ञ होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे अज्ञ होगा। तो देखिए यह है, यह भी है, लेकिन यही हो जाएगा अज्ञ का विज्ञ नहीं। तो दोनों क्या है? विलोम शब्द है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की तरफ। करें कि जो लंबोदर है वह कैसा शब्द है जी? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ या कोई नहीं। तो देखिए लंबोदर को तोड़ेगा ना तो मिलेगा लंबा और धन उदर। तो देखिए दोनों का अलग अलग अर्थ सार्थक है और साथ ही दोनों को कंबाइन करने पर विशेष अर्थ निकला गणपति जी, गणेश जी, इसलिए क्या होगा? योग रूढ़ होगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 6 की तरफ। हमें जिह्वा का तद्भव रूप पूछ रहा है। देखिए जिह्वा का तद्भव क्या होता है? जीभ होता है। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कह रहा है कि जो त है, ल है और दंत स है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? सिंपल है, दंत स है मतलब क्या? दंत होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की तरफ और देखिए हमसे क्या प्रश्न कर रहा है। कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं जी? आपको पता है ना कि 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की तरफ और हमसे पूछ रहा है कारक से प्रश्न है। जो रमेश है वह दिल्ली से जयपुर आता है, इसमें कौन सा कारक है? देखिए कारक के बारे में विभक्ति से है, अलगाव हो रहा है ना, कोई दिल्ली से जयपुर जा रहा है या फिर आ रहा है, अलगाव मतलब अपादान कारक। बढ़ते प्रश्न संख्या 10 की तरफ। कोई आ रहा था, इसमें कौन सा सर्वनाम है जी? तो कोई अनिश्चितता का सूचक है, माने अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कह रहा है कि रावण बहुत अत्याचारी था, इसमें कौन सा विशेषण है जी? इसे विशेषण पहचानना है। रावण अत्याचारी बहुत या था? देखिए अत्याचारी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। हमसे प्रेरणार्थक क्रिया पूछ रहा है कि निम्न में कौन प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करवाता है। नहाया, नहलवाया, नहाया। देख लीजिए सही आंसर नहलवाया हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 13 की तरफ। हमसे पूर्वकालिक क्रिया की पहचान करने को बोल रहा है। पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा होता है ना, तो क्या होगा? उठकर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 14 की तरफ। हमसे स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कर रहा है। उल्लू, तोता, खरगोश और एक चौथा है चील। तो हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। सही आंसर ऑप्शन 4 ही हो जाएगा कि यही क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे चील करेक्ट होगा। बाकी बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की तरफ। हमें नेता का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। नेत्री, नेत्री, नेताइन या नेतानी। सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, नेत्री। बढ़ते प्रश्न संख्या 16 की तरफ। जनरल समझ पे है कि मोहन पढ़ डैश है, से को कर। देखिए यह प्रश्न तो गड़बड़ हो गया है, बाकी समझिए। मोहन पढ़कर यहाँ पे लिख लीजिए आया है, ठीक है? अब आप इसमें भरेगा तो क्या मिलेगा आपको? कि मोहन पढ़ कर आया है, ठीक है? आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 17 की तरफ। जो गबन है वह किनकी रचना है जी? दिनकर की, प्रेमचंद की, रसखान की या कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 प्रेमचंद की। बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की तरफ। हमसे समास से प्रश्न कर रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है जी? जिस शब्द का पहला अक्षर अव्यय होगा ना, होता है अव्ययी भाव समास। बढ़ते प्रश्न संख्या 19 की तरफ। राग विराग में कौन सा समास है? जिस शब्द के बीच में योजक चिन्ह होगा ना, आपको कर देना द्वंद्व समास। बढ़ते प्रश्न संख्या 20 की तरफ। हमसे शुद्ध शब्द पूछ रहा है। हमें लिखना है उत्तेजना, तो समझिए उत्तेजना लिखाता है इसे, ठीक है? उत्तेजना लिखाता है इसे। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 21 की तरफ। अनुज का विलोम क्या होगा जी? अनु, अग्रज, अनुपम या कोई नहीं। तो अनुज का विलोम क्या होता है? अग्रज होता है। बढ़ते प्रश्न संख्या 22 की तरफ। हमसे बोल रहा है कि वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समीर, हवा, बयार। ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा कि सभी सभी क्या है?
पर्यायवाची है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ और हमसे कह रहा है कि जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री, अभिनेता, अभियान या कोई नहीं। तो पुरुष की बात है तो अभिनेता होगा, अगर स्त्री पूछता तो क्या होता? अभिनेत्री होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ और हमसे कहा है कि अपने पाँव पर खड़े होना मुहावरे क्या अर्थ होता है जी? आत्मनिर्भर होना, नाकाम होना, अपना काम करना, इनमें कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न है, महाभारत मचना मुहावरे क्या अर्थ होता है? झगड़ा होना, दुर्दशा होना, करा उत्तर देना, कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में 25 हिंदी का प्रश्न कर पाए बहुत जल्दी। मिलते अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। आप तैयारी करते रहिए, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।